कि उड़कर बेचारे के जान निकल के हमारे आकाश बाबू के अब यही करूं सारे छोड़ो सारे के तो मारो ये तू गोली मार दिया ये फूल हां आकाश को अरे जाऊ ताप मार मो करे जा कापा पत्थर पे पटक पटक के मारा करा। हां घबराओ नहीं मैं तोने खबरी गोली मार दो दिमाग में महाराज आप देखना चाहते हैं? हाँ हम देखना चाहते हैं। फौर का तू भी अपने चेहरे से नकाब हटाओ और अपना चेहरा दिखाओ वरना ये फूल के गोली अरे महाराज लगने ही वाली है। देख लो एक बात कोई बात नहीं देख लो ठीक है महाराज अगर आप देखने की इतनी इच्छा करते हैं तो देखिए हमारी तरफ। दिखाओ अपना चेहरा दिखाओ हमें। आकाश आकाश पिताश्री मेरे बच्चे पिताश्री पिताश्री अरे तू कहाँ चला गया था पिता? तेरे न रहने पे देख तेरे पिता की क्या हाल है। पत्थरों से पिताश्री ये तो तकदीर का खेल है। विधाता ने जिसकी किस्मत में जितना दुख लिखा है उतना होकर रहता है। आखिर क्या हो गया था तुझे? किसने मारा था बेटा? पिताश्री मुझे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि आपके ही राज्य में रहने वाले महामंत्री तूफान से। हाँ पिताश्री एक दिन का वक्त था हम कहीं जा रहे थे और रास्ते में तूफान मिला। कहने लगा कि आकाश बाबू कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा पिताश्री कि मैं कॉलेज जा रहा हूं। तो कहने लगा कि हाँ तुम्हारे पास और काम बचा ही क्या है? महल से कॉलेज और कॉलेज से महल तुम्हें न रणनीति न कूटनीति न राजनीति तो कोई पता नहीं। तुमने कहा चाचा श्री हमें क्या पता? कहने लगा कि मैं जा रहा हूं शिकार खेलने अगर चलना चाहते हो तो चलो। मैंने कहा ठीक है। इन्होंने कहा कि तुमने शहर देखा? मैंने कहा हाँ पिताश्री मैंने देखा। उसके बाद कहने लगा कि शेर का बच्चा? मैंने कहा नहीं देखा। इन्होंने मुझे धोखे से जंगल की ओर लेकर गए और जंगल में ले जाकर मुझे बहुत बेरहमी से मारा और मारने के बाद मुझे बेहोशी हालत में छोड़कर चले गए। इसका मतलब फूल निर्दोष है? हाँ पिताश्री फूल तो निर्दोष है। बेटा फूल जी महाराज। इधर आओ दोस्त। बेटा जाने अनजाने में हमने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा जुर्म किया। इसी कमीने के कहने पर हमने तुम्हें बहुत सताया। हो सके तो हमें क्षमा कर देना बेटा। नहीं महाराज आप क्या कह रहे हैं? अरे आप हमारे महाराज कल भी थे आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। महाराज आपके दिए हुए हैंडलों के निशान तो मेरे जिस्म से कब के मिट गए, लेकिन जो मेरे माथे पे कलंक लगाया था कि मैं एक खूनी एक कातिल हूं, इस कलंक के साथ तो मैं चैन से मर भी नहीं पाता मालिक, मर भी नहीं पाता। नहीं बेटा ऐसे वो सारा कलंक मिट गया और मिट जाएगा जो भी होगा। लेकिन आकाश कहो पिताश्री। महाराज तू तो मिल गया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये आपका महामंत्री होते हुए भी
आपके साथ गद्दारी किया, लेकिन एक ऐसा भी शख्स है जिसने आपके बुझते हुए दीपक को जलाया है फिर से। आखिर वो कौन है और हमारे बुझते हुए दीपक को जलाया? मिलना चाहोगे? चाचा जी यहाँ है। चाचा जी महाराज की जय हो। राजसेवक जी महाराज। आज तो मैं वो अभागा हो चुका हूँ कि सदैव खुशहाल रहने का आशीर्वाद भी नहीं सकता। नहीं महाराज, ये क्या कह रहे हैं आप? कल भी आप हमारे महाराज थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे महाराज। राजसेवक महाराज, तुमने हमारे कुल दीपक को बचा करके हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। नहीं महाराज, हमने कोई एहसान नहीं किया, हमने सिर्फ नमक का फर्ज अदा किया है महाराज। हर इंसान का ये कर्तव्य होता है कि एक इंसान के काम आए, और हम आपके और आपके बच्चों के काम आए। हम यही अपने आप को धन्य समझते हैं महाराज। महाराज, आपको याद होगा भरी अदालत में अपने बेटे को बुला करके सबसे बड़े बड़े अधिकारियों से मिलाया, और हमसे नहीं मिलाया क्योंकि हम सबसे छोटे सिपाही थे। महाराज, हमें बहुत कष्ट हुआ था। उसी दिन हमने ठान लिया था महाराज कि हम वो करके दिखाएंगे कि एक दिन महाराज भी हम पे नाच करेंगे और हमें वो दर्जा देंगे जो किसी और को नहीं दिए होंगे महाराज। आज इस राज्य में वो दर्जा तुम्हें मिल चुका है जिस दर्जे पे कोई भी अधिकारी नहीं है महाराज। इसके बावजूद ये एहसान किया हूँ, मगर एक गुनाह भी मैंने किया है महाराज। वो कैसा गुनाह है? मैं चाहता हूँ उस गुनाह की मुझे सजा मिलनी चाहिए राजन, सजा मिलनी चाहिए। आखिर क्या किया महाराज, मैं चोरी से आपके शस्त्र भंडार से गोला बारूद हथियार चोरी करके ले गया था महाराज। मैं उसी गुनाह की सजा मांगने आया हूँ महाराज आपसे। राजसेवक, अगर किसी इंसान को फांसी हो रही हो और दूसरे किसी शख्स के झूठ बोलने से उसकी फांसी कट रही है तो वो झूठ नहीं, वो बहुत बड़ा पुण्य होता है। इस प्रकार से तुमने कोई गुनाह नहीं किया, तुमने एक पुण्य का काम किया है। इसका मतलब महाराज आप हमें क्षमा कर दिए। हाँ, धन्य है, बहुत बड़े न्यायी हैं। आज हमें समझ में आया महाराज। कहिए महाराज, राजसेवक, और कोई सेवा हो तो बताइएगा। सब कुछ तो मिल गया, अफसोस इस बात का है जी महाराज कि हमारी बेटी माला न जाने कहाँ कैसी है, कहाँ होगी। नहीं महाराज, आप हमें चिंता हमारी न माला की बहुत याद आई। चिंता ना करें महाराज। ऊपर वाला किसी से दूर करता है तो जिंदगी बहुत बड़ी होती है, कहीं ना कहीं किसी मोड़ पे जरूर मिलाता है वो ऊपर वाला। महाराज, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस वक्त तूफान ने आपको कैद कर लिया था, उसी वक्त वो अपनी जान बचाकर मेरे पास आई। तब से लेकर आज तक आपकी बेटी माला मेरे साथ है। अगर हमारी बेटी माला भी सही सलामत है तो सर्वप्रथम हम यहाँ के महाराज होते हुए तुम दोनों को ये आदेश देते हैं कि जिस प्रकार से ये कमीना हम लोगों पे जुल्म किया है, तुम दोनों इसे घसीटते हुए लाओ और इसे वो सजा दो, ऐसी सजा दो कि शायद किसी ने न सुनी हो और न किसी ने देखी। ये हमारा आदेश है।
आपके आदेशों का पालन होगा पिताश्री। ठीक है। हाँ महाराज बहुत दिन हो गए आपकी सेवा से वंचित था और मैं चाहता हूँ अब आपकी सेवा में पूरा मैं लग जाऊं महाराज। आओ आइए महाराज आओ। आइए। आकाश बाबू, महाराज के कहने के अनुसार जाओ उसे घसीटते हुए मारते हुए लेकर आओ साली को। क्या नहीं, जाओ दोस्त। मैं अभी गया। ये हुआ लड़का बच्चा प्यार हुआ परिवार न कोई ताली कोई हुआ नहीं बजाएगा। तूफान सिंह, आज तक कोई अपनी मौत से भाग सका जो तू भाग रहा है? क्यों? तुझे मौत सलाम करती है, सुबह शाम नमस्कार करती है कि हे तूफान भगवान, मैं तेरे पास कभी नहीं आऊंगी। दोस्त पेल साले क्यों तूफान सिंह, शेर शेर का बच्चा कैसा होता है? अरे आकाश बाबू तुम कहाँ चले गए रहो, तुम कहाँ कहाँ नहीं ढूंढो बताओ। सही कह रहा है। ये गए थे तेरे मिट्टी के सामान लेने, और बड़े कफन खरीदे गए। कहे तो अब आप यहाँ से मांग रहे कल बैला से भाई पड़ा रहा। तूफान सिंह अब ये बता, हम जितना तुझसे पूछे उसका हमें सही जवाब मिलेगा या कि गलत है? सही बताओ। सही बोलोगे ना? तो सुनो मेरी बात। और तुझे जुल्म राजकुमार चाचा, तूफान सिंह, और तुझे जुल्म करने को किसने कहा था? किसने कहा था? बोल, किसने कहा था तुम्हें जुल्म और अत्याचार करने का? बोल। मैं बताऊं, एक कपड़ा अब हो जाए लफड़ा। अच्छा, लफड़ा करेगा? रस्सी जल गई लेकिन ऐठान साले के। राजकुमार, बोल। तुम्हारी बहन फूल से मोहब्बत कर रही थी। हाँ। मैं गांव घूम के आ रहा था। अच्छा। मैं महाराज शिकायत कर दिया और मुझे महाराज दरबार में हंटर मार दिया। उसका अपमान मतलब है नहीं कर बर्दाश्त। हेलो हेलो, आप है राजू सिंह भैया खड़गपुर से। ये 11 रुपया दे रहे कादे का साड़ी पहनाओ, साड़ी पहराए के कहना चाहो तो पे लो। खड़क सिंह गाँव अपने गांव सऊ जाकर कोई दोबारा पैसा नहीं देने के खिलाफ देगा। नहीं तो क्या कर लेगा? पैसा दी तो हाथ को टोड़ा मार। अच्छा, तो हाथ को तोड़ डालेगा खड़क सिंह का।